हेलो फ्रेंड्स, मैं जीके रोशन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा 2446 के पीटी में मैंने 171 मार्क्स और मेंस में 180.2 मार्क्स कैसे प्राप्त किया। आज मैं अपनी रणनीति के बारे में बताऊंगा। मैंने किस बुक को फॉलो किया, मैं किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा और मैं कैसे पढ़ता था। देखिए, जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था जीएस का, तो इससे पहले हमको कोई आइडिया नहीं था कि जीएस का कैसे प्रिपरेशन किया जाए, नहीं किया जाए। सबसे पहले मैंने लुसेंट बुक का अध्ययन करना शुरू किया। लुसेंट के पढ़ने के पश्चात मैं कुछ एग्ज़ाम में अपियर हुआ तो मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो मैंने एनालाइज किया कि लुसेंट बुक से डायरेक्टली फैक्ट याद रखना बहुत मुश्किल है। तब मैंने 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी का गहन अध्ययन किया, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। साइंस पोर्शन के लिए मैं एनसीईआरटी 6 से 10 तक ही सफिशिएंट है। मैं इसके अलावा अध्ययन नहीं किया। मैं 6 से 10 तक एनसीईआरटी फॉलो किया और लुसेंट को ही फॉलो किया। इसके बाद एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सोल्व किया। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक ही बुक में है, किरण पब्लिकेशन का। मैं उसको बहुत अच्छा तरीक़ा से सोल्व किया, मोर देन 4 टाइम। मैं उसको 2 बार बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ा, A to Z क्वेश्चन। इसके बाद सिर्फ उसी क्वेश्चन पे फोकस करता था जो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता था। इसीलिए मेरा टाइम कंज्यूमिंग वहाँ कम होता था, क्योंकि बार बार यदि आप उसमें लगभग 12,000 क्वेश्चन है और बार बार सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट लीजिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर उतना नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने रिवीजन पे पूरा ध्यान दिया। इसके बाद मैंने एक सार संग्रह प्लेटफॉर्म का आता है, इसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का, वो बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम में। तो मैं सार संग्रह को भी बहुत अच्छा से पढ़ा और रिवीजन तो न जाने कितना बार किया उसको। बस उसमें भी पढ़ने का थोड़ा सा अलग तरीका था मेरा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद घटना चक्र का 6 वॉल्यूम आता है। मैं सभी वॉल्यूम को मल्टीपल टाइम पढ़ा और उसमें भी मैं रिवीजन पे फोकस किया। लेकिन घटना चक्र का सारा वॉल्यूम बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए इफेक्टिव नहीं है। मैं इस पर बाद में बताऊंगा आप लोगों को डिटेल्स। पहले मैं अपने बुक का कलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद मैं मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को भी फॉलो किया। इसके बाद इतना सारा कुछ पढ़ने के दरमियान ही मैं बिहार सब इंस्पेक्टर का सेट प्रैक्टिस भी करता था। मैं वीक में 5 सेट लगाया करता था, जो कि मंडे टू फ्राइडे मेरा सेट का टाइम था और सैटरडे और संडे को मैं उसका रिवीजन करता था काफ़ी अच्छा तरीक़ा से। जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, खास करके गलत वाला पोर्शन पर मैं पूरा डिटेल अध्ययन करता था कि आखिर मिस्टेक कहाँ हुई है। इसके बाद मैं आता हूँ करेंट अफेयर पर। करेंट अफेयर के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, लेकिन एसपीडी का बुक और प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाली जो आती है, मंथली वाली प्रतियोगिता दर्पण मैं प्रत्येक माह लेता था। और एसपीडी का बुक जैसे ही अपडेट करता था बुक, तो 3 महीना या 6 महीना के बाद लेता था। और एक न्यूज़पेपर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर मैं प्रतिदिन पढ़ता था, हाफ एन आवर से लेकर के 1 घंटा तक मैं न्यूज़पेपर में टाइम दिया करता था, जिसके कारण करेंट अफेयर में भी अच्छा स्कोरिंग होता था। अब मैं रिवीजन पे फोकस करूँगा। मैं किसी भी चीज़ को पढ़ता था तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, 3 टाइम्स 4 टाइम, मोर देन 4 टाइम्स, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद मैं एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले सेट प्रैक्टिस कंप्लीट बंद कर दिया था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं
कि बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न होते हैं और टाइम आपके पास 2 घंटा है। इसका सीधा मतलब है कि टाइम का वहाँ कोई खेल नहीं है, बस आपको नॉलेज चाहिए। क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम में, खास करके एसएससी में 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा का टाइम मिलता है। तो सोचिए वहाँ स्पीड और एक्यूरेसी कितना मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कलर करने में जो 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा वही एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन आपको टाइम मिल रहा है 2 घंटा। तो यहाँ पर आपको समय का पूरा सदुपयोग करना है। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ ऑप्शन पर वर्क करना, ऑप्शनल पे वर्क करना। मैंने क्या किया, जो मेरा क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के दरमियान गलत हो जाता था तो मैं सोचता था कि आखिर गलत क्यों हो रहा है। क्योंकि 2 ऑप्शन को रिमूव करना बहुत ही आसान है और जो 2 बचा हुआ ऑप्शन है उसमें से मिस्टेक होता था। तो ऑप्शन पे मैं वर्क बहुत अच्छा से किया, काफ़ी रिसर्च किया, उसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते थे कि आखिर इसको कैसे अप्रोच को सही किया जाए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अप्रोच मेरा सही होने लगा। तो ऑप्शनल पे वर्क करना, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और किसको रिमूव करें, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आंसर जानते हैं पर एग्जामिनर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है थोड़ा सा, और डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं और उसी ऑप्शन पे जंप कर जाते हैं और मेरा आंसर गलत हो जाता है। ऑप्शन पे वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका ऑप्शन सही ऑप्शन ए हो रहा है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि बी, सी और डी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्ज़ाम में पास करने का। एक यह भी टेक्निक है। अब हम अदर फैक्ट पे बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। जब तक आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझ पाइएगा कि आखिर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, तब तक आप लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जीएस में आप लोग भी जानते हैं कि जीएस अथाह है, तो क्या इसके लिए अथाह पढ़ा जाए? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सिलेबस डिफाइंड है, कुछ डेफिनिट टॉपिक पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए, ऑप्शन को कैसे रिमूव किया जाए इसका टेक्निक सीखिए। बस मैंने यही सब किया। एग्ज़ाम के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना। इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो 2 घंटा का पेपर है, लेकिन आप सही से सोल्व करेंगे अपने रूम पे, लाइब्रेरी में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के, तो एग्ज़ाम मुश्किल से आपको 1 घंटा में सोल्व हो जाएगा पेपर। तो लोग यही गलती जा कर के एग्ज़ाम में भी करते हैं, 1 घंटा में या 1 घंटा 20 मिनट में सोल्व करके बैठे हुए रहते हैं। ये सबसे गलत डिसीजन है। मैंने प्रॉपर 2 घंटा के 2 घंटा टाइम का यूटिलाइज़ किया। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऑप्शन बी को कलर करना है, मिस्टेक से हो जाएगा सी कलर, सी को करना है हो जाएगा डी कलर। मैंने इस चीज़ पर बहुत फोकस किया और मैं कंप्लीट अपना पेपर 2 घंटा में कंप्लीट किया। 1 मिनट भी मैंने टाइम बचा करके बैठा नहीं। जब लास्ट में कॉपी लेने के लिए एग्जामिनर आया उस समय मेरा वो कॉपी लिया, उस समय तक मैं अपने टाइम का यूटिलाइज़ किया। तो ये कैसे कीजिएगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उतना ही क्वेश्चन को सोल्व करता था जो डेफिनिट जान रहे 100 में से मुश्किल से 45, 50 या 60 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं। सेकेंड, जब माइंड पूरा रिलैक्स हो गया, सब क्वेश्चन को आराम से मैंने कलर किया। कलर करने के बाद बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व करते थे, बहुत आराम से कलर करते थे, कोई मिस्टेक है, कोई चांसेज नहीं। बस मैंने ये पीटी और मेंस दोनों एग्जाम में ये चीज़ को अप्लाई किया। अब मैं पढ़ने के तरीका के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने इतने सारा बुक कैसे पढ़ा? देखिए, किसी बुक को पढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। यदि आप डायरेक्टली लुसेंट को 4 बार, 5 बार या 10 बार भी पढ़ जाएंगे, लुसेंट का सारा टॉपिक याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लुसेंट में बहुत सारा फैक्ट होता है। लेकिन इसी चीज़ को आप एनसीईआरटी में जा कर के पढ़ेंगे, अब फिर लुसेंट पर आएंगे, तब देखिए आपको कितना फैक्ट याद हो रहा है और डायरेक्ट माइंड सेटअप जो होता है उस टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में चला जाता है। तो मैंने ठीक इसी चीज़ पे फोकस किया और जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो पाता था मैं उसको टिक कर लेता था या हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता था। अब बार बार उसी चीज़ को मैं रिवीजन करता था। बस यही मेरी
पूरी रणनीति रही एग्ज़ाम के दौरान। और लास्ट में जब एग्ज़ाम से एक वीक बचा हुआ था तो उस समय हम सेट लगाना बिल्कुल बंद कर दिए थे और माइंड को रिलैक्स करके, क्योंकि उस दरमियान क्या होता है कि आप सेट लगाइएगा, मार्क्स कम आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। सेट लगाना बंद किए, सारा टेंशन ख़त्म। और जितना भी चीज़ हम पढ़े थे, हाईलाइट किए थे, कुछ नोट्स बना रखे थे, कुछ टिक करके रखे थे, वो सारे चीज़ को A to Z मैंने रिवीजन किया। सेट लगाने से क्या होगा उस दरमियान कि आप 10 सेट, 20 सेट, 25 सेट लगाइएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि सेट से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रखे हैं उस सारा चीज़ को यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांसेस है। बस मैंने यही रणनीति अपनाया और एग्ज़ाम दिया और परिणाम आप लोगों के सामने है। आशा करते हैं कि आप लोगों का मेरा जो यह प्रिपरेशन के दौरान का रणनीति है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।